इस साल 12 अगस्त को कौमी असम्बली की 5 साल मुद्दत पूरी होगी, जिसके बाद आईन के मुताबिक 60 रोज़ के अंदर यानी 12 अक्टूबर तक नए इलेक्शंस का इनेकाद ज़रूरी है। अगर कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से एक दिन पहले भी तैलील हो जाती है तो ये मुद्दत 3 माह हो जाएगी, यानी इंतखाबात 11 नवंबर तक कराना लाजिम होगा। कौमी असम्बली के साथ सिंध और बलूचिस्तान असम्बलीज़ की मुद्दत 2 माह से भी कम अरसे में ख़त्म होने वाली है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलीज़ को तहलील हुए पहले ही 5 माह हो चुके हैं। मुल्क में जमहूरी इक़दार पर नज़र रखने वाले मोतबर थिंक टैंक पिलडाट के मुताबिक अगरचे गैर मामूली सूरत हाल के नतीजे में आइन की मखसूस शिकों की बुनियाद पर कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1 साल की ताख़ीर और असम्बली की मुद्दत में 1 साल की भी तोसी की जा सकती है, ताहम सूबाई असम्बलीज़ की मुद्दत में इस तरह की तोसी नामुमकिन है। इन सब के बावजूद इंतखाबात का इनेकाद मुकर्रर वक्त पर हो जाएगा। ये मौजूदा हालात में वसूख से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले हफ्ते नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अपने कारकुनान को इंतखाबात तैयारी करने की हिदायत की थी, जबकि पीपल्स पार्टी में मुसलसल उसका ये कहना है कि आम इंतखाबात वक्त पर ही होने चाहिए। इस मौजूद में बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की बरख रफ्तार तैयारियाँ। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच साहब। बताइएगा कि क्या अब इलेक्शन कमीशन बाकायदा मुकम्मल तैयारी कर रहा है, और जाहिर है कि उसको पहली तैयारी जिस डेट पे करनी है वो अक्टूबर की वस्त की तारीख है, तो हर लिहाज से तैयारी हो रही है। कामरान साहब, जो तारीख़ इलेक्शन कमीशन पहले ख़ुद दे चुका है वो तारीख़ अभी अपनी जगह मौजूद है। वो 8 अक्टूबर की तारीख़ जिस पे इंतखाबात हो सकते हैं। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात होते हैं, तो ऐसे में वो तारीख़ रेलेवेंट है। इलेक्शन कमीशन के लिए फ़ंड्स भी मुख्तस हो चुके इस बजट में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो हाल ही में इजलास बुलाया है उसमें अपनी तमाम तैयारियों का जायज़ा लेने के बाद इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। बैलेट पेपर्स के लिए जो कागज़ है वो ख़रीद लिया गया है। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग का जो इदारा है तो उनके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राब्ते में उनको कन्वे कर दिया गया है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी फ़हरिस्तें तैयार हो चुकी हैं और उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन शेड्यूल से पहले जो एक कानूनी तकाजा है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो पोलिंग स्टाफ की तैनाती का जो डाटा बैंक है वो भी तैयार कर लिया गया है, और जो पोलिंग स्कीम है वो भी तैयार कर ली गई है, और जो हल्के बनाए गए हैं, जो 93,000 पोलिंग स्टेशन, उनकी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन की हद तक जो तैयारियाँ जो होनी होती हैं इंतखाबात से कबल, जो असम्बली की मुद्दत पूरी होने से कबल, वो तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं, और उसमें कोई ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन का ये बताइएगा इसमें कोई ऐसी रुकावट है जो हल्का बनी होगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता तकरीबन 5 साल में क्या किया कि वो जो शिकायत सन 2018 के इलेक्शन के हवाले से आई थी, RTS का बंद हो जाने से लेके मुताद्दिद शिकायत इंतहाई मशकूक करार दिया गया इन तमाम जमातों ने जो आज इख्तिदार में हैं गुज़िश्ता इलेक्शन को, वो शिकायत ना हों, इलेक्शन शफाफ हों और उसके लिए इजाफी और मजबूत इंतजामात किए गए हों। ऐसा कुछ हुआ है गुज़िश्ता 5 सालों में? कामरान साहब, जो गुज़िश्ता इंतखाबात यानी 2018 के इंतखाबात में इल्ज़ामात लगाए थे वो इल्ज़ामात ही रह गए। वो कमेटियाँ उधर की उधर ही रह गईं। उन कमेटियों ने जो अपनी सिफारिशात देनी थी, उसके बाद इस्लाहात होनी थी, वो वहीं की वहीं रह गईं। अब तो सिर्फ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात की जा रही है कि वो हो जाए और उसमें इंतखाबात करा दिए जाएँ। जो RTS को इस्तेमाल करने ना करने के हवाले से जो हतमी फ़ैसले हैं, इवन इसमें इंटरनेट जो वोटिंग है उसको तो निकाल ही दिया गया, उसमें सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट की हद तक मामला जो है वो हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसने रिफॉर्म्स लेके आनी थी, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी थी, वो ऑलमोस्ट आउट हो गया। तो यानी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था वो अभी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स और तजर्बों की हद तक ही है। इसमें ना सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। ये 2018 के इलेक्शन में होना था। कोई भी इदारा हो, कोई भी शख्स हो, वो अपनी इस्लाह की तजवीज़ करता है, वो अपने इस्लाह के लिए आगे बढ़ता है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इस कदर गुज़िश्ता इलेक्शंस पे और पिछले इलेक्शंस पे इस पर एतराज़ होता है, इसको अपनी साख का कुछ ख्याल है, इसे इस बात का ख्याल है कि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 2013 के इलेक्शन में क्या इल्ज़ामात लगे, 2018 के इलेक्शन में क्या इल्ज़ामात लगे, और ऐसा नहीं है हवाई इल्ज़ामात थे,
और उसके बाद अब 5 साल गुजर गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस इदारे ने इस इंतखाबी निज़ाम की इस्लाह के लिए क्या की। ये तो वाहिद इदारा है शायद दुनिया का जो कि डिजिटाइजेशन और इस जो आजकल के ज़माने की जदीद ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के इस्तेमाल से बच रहा है। वो कहता है हमें उसके करीब भी नहीं जाना है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में इंसाफ शफाफ ऐसे इलेक्शन जिस पर तमाम फरीक़ैन को इत्मीनान हो जाए या मजमूई तौर पर इत्मीनान हो जाए, उसके लिए इसने 5 साल में क्या किया इस इदारे ने? कामरान साहब, 5 साल में ये किया कि 2018 के जो इंतखाबात से अगर हम 2023 के इंतखाबात की तैयारियों का कंपैरिजन करें तो उसमें शायद जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया था इस मरतबा उससे कम होगा। इस मरतबा ज़्यादा रिवायती तरीके से इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, वो जो मैनुअल तरीक़ाकार है। इससे पहले तो यानी RTS पर डिपेंडेंस थी, इसके अलावा बहुत से पायलट प्रोजेक्ट्स किए गए थे। तो इस मरतबा उन चीज़ों को कुछ हुकूमत ने और कुछ इलेक्शन कमीशन ने भी उसमें उस तरह से दिलचस्पी नहीं ली। यही वजह है कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एतराज़ात जिन चीज़ों पे उठते थे वो वहीं के वहीं हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें जिनको बेहतर किया जा सकता था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता था, उनमें कमी वाक़ई हुई है। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो जो कमेटियों के इजलास होते थे जिसमें इस तरह की रिफॉर्म्स की बात आती थी, उसमें जो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से वो बहुत मशहूर बात हुई जिसमें उन्होंने 35-40 नकाइस जो हैं वो सामने रख दिए और उसके बाद वो मामलात वहीं के वहीं रह गए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उससे पिछले इंतखाबात में जिस तरह एक मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल किया गया था, या हर इलेक्शन में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ सामने आती है जिसमें एक उस पे एक कोई डिपेंडेंस बन जाती है कि शायद कोई ये रिफॉर्म्स की तरफ कोई एक ऐसा कदम है जिससे कोई ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इस मरतबा ऐसी कोई चीज अभी तक नहीं देखी गई, वही रिवायती तो बस फिर अल्लाह रहम करे इलेक्शंस पे इसका पस मंज़र। और इस पस मंज़र में हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई इजाफी इक़दाम नहीं किए इंश्योर करने के लिए कि ये इलेक्शन कम अज़ कम साफ शफाफ हो जाए। गुज़िश्ता इलेक्शन से भी बदतर इंतज़ाम होंगे, अभी अदील वड़ाइच हमें बता रहे थे, और यकीनी तौर पर फिर इसमें शकूक होंगे, शुबात होंगे। बहरहाल कौम की तकदीर का सवाल है, क्योंकि इलेक्शन के ज़रिए ही हमारी आइंदा हुकूमत का इंतखाब होता है और इस मुल्क की तकदीर को आगे चलाने वालों का इंतखाब होता है। और अगर वो साफ शफाफ नहीं होते तो फिर जो होगा सो होगा।